सोने का टाइम नहीं है। ओके। सो नमस्ते, हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के मास्टर क्लास में। और एज आई वेलकम यू इन दिस मास्टर क्लास। आप सबको पता है ये मास्टर क्लास किसकी है। इट इज़ ऑफ एडवांस शमानिज्म, राइट। सो ऑफ कोर्स कुछ आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने शमानिज्म का पहला लेवल भी किया हुआ है। एंड आई वोंट call it as a level, but maybe कितना? they have the initial ओके। earlier one, right? और अब जो है वो एडवांस शमानिज्म के इस मास्टर क्लास में अटेंड कर रहे हैं। बट आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने शायद इसके बारे में पहली बार सुना हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सुना है लेकिन उनको अच्छी तरह से आइडिया नहीं है कि वो क्या चीज़ है, राइट। सो वी विल ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बिफोर वी स्टार्ट, एज आप सब लोग आज जो ज्वाइन हुए हैं, वी ऑल हैव ज्वाइंड ऑन द गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म। एंड जैसे आप सब लोग जानते हैं, गुरुजी ज्ञान प्लेटफॉर्म, ऑफ कोर्स द फाउंडर्स आर राजीव गोयल जी, आचार्य राजीव गोयल जी एंड आचार्य पूनम गोयल जी, right? Besides the founder, who themselves are teaching various subjects, especially, of course, राजीव जी, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और काफ़ी इस तरह के सब्जेक्ट्स लेते हैं। उसके अलावा भी देर आर फैकल्टी मेंबर्स, और ये फैकल्टी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स सिखाती है इस प्लेटफॉर्म पे। So, as myself, Monica Alwale, I have also been associated with this faculty since almost 3 years now. And in this 3 years, I have taught different subjects. तो अलग अलग subjects पढ़ाने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने सिखाए हैं बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो काफ़ी डाइवर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनमें एक प्रकार की यूनिटी भी है, बिकॉज दे आर ऑल फ्रॉम एडवांस हीलिंग फैकल्टी और काइंड ऑफ एन एडवांस हीलिंग थेरेपीज। सो स्टार्टिंग विद एंसेस्टर वूम हीलिंग, मदर वूम हीलिंग जो मैंने सिखाया, उसके बाद से ऑफ कोर्स शमानिज्म हैज़ बीन वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, एक जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे सिखाया है, बिकॉज शमानिज्म है ही इतना बड़ा और इतना वाइड सब्जेक्ट है कि उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ भी, लाइफ बिटवीन लाइफ, एंड आई वाज ऑलवेज वेरी इंक्लाइंड विद मीडियमशिप या साइकिक एबिलिटी कोर्सेज। सो कहीं ना कहीं वो उस तरह के जो कि रीडिंग या अपने 5 सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने 6 सेंस के ऊपर किस तरह से डेवलप किया जाए, तो वो साइकिक में हम लोग ने काफ़ी किया है। मीडियमशिप के कोर्स भी का भी कोर्स किया, फुल फ्लेज कोर्स। एंड देन फैमिली कॉन्स्टलेशन, एंड नाउ ऑफ कोर्स we will have advanced family constellation also coming up soon, and 7b theta, and which we are currently doing, राइट। सो इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा के अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ, और उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कॉमन रहे हैं, और इनफैक्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो हैं हमारे साथ। सो दैट इज़ वेरी गुड कि उनके साथ साथ हम सब इस जर्नी में आगे बढ़े हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट और मूव फॉरवर्ड, आई विल जस्ट डू दी, जो हमारा प्रेयर से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट वी विल इन्वोक दी ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु। सो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एंड गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। So I'll just request if everybody can just keep their audio अगर बंद रख सकें, because so that nobody is disturbed and unnecessarily कुछ आवाजें ना आए, right? आप
को जो भी बोलना है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी शुड सी कि हम जस्ट अपना ऑडियो को बंद रखें। ओनली वी ओपन इट व्हेन वी रिक्वायर टू स्पीक और वी रिक्वायर टू आस्क, राइट? सो एज आई मेंशन के वी आर अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, एंड सो आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है, ऑफ कोर्स उसका एक ऑथेंटिसिटी है। एंड एज फार एज पॉसिबल द टीचर्स एंड द फैकल्टी ट्राई टू टीच द बेस्ट थिंग एट द मोस्ट रीजनेबल प्राइस। इसलिए अगर आप देखेंगे तो शमानिज्म के जो कोर्सेज हैं, यूजुअली दे आर वेरी एक्सपेंसिव कोर्सेज वर्ल्ड ओवर। लेकिन जब आप यहाँ पे सीख रहे हैं शमानिज्म, तो आपको वो काफ़ी इकोनॉमिकली, इनफैक्ट इकोनॉमिकली आई वुड से द प्राइसेस may appear very lower compared to most of the market rates, right? So you may wonder कि is it like कि we are not teaching everything, या हम कुछ कम सिखा रहे हैं? So I would only like to say कि हम ज़्यादा ही सिखाते हैं, कम नहीं सिखाते हैं। So that much guarantee I can give you कि जो भी आप कोर्स में एनरोल करेंगे, उस कोर्स में आपको आप जितना सोचेंगे या जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद दिस थिंग। 1 minute. Okay. Now, with respect to shamanism, instead of um, taking it the master class, how I would like to take is I would like to first introduce you all to the what is the course content of the class, right? Because the course content ही आपको उसका आइडिया देगा कि वो कोर्स क्या है। हम जब शमानिज्म की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट? सो जब हम शमानिज्म की बात करते हैं तो अ, अगर आप लोग में से जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग जानते भी हैं तो भी, शमानिज्म जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम आर इंडिजिनस, फ्रॉम आर रूट्स, right? So it is something which is way, way behind in terms of, if we count in terms of the number, the origin of it, right? So I wouldn't like to express it in terms of कि इतने 1,000 years back या इतने साल पहले का है, but I would like to say is that it is the basically the start। जो अगर आप सृष्टि का निर्माण या स्टार्टिंग से जो चीज़ें, रिचुअल्स, जिस प्रकार के सेरेमनीज, जिस प्रकार के ट्रेडिशंस, जिस प्रकार का रहना सहना सब कुछ रहा है, दैट बिलोंग्स टू द शमानिक वे ऑफ लिविंग, राइट? सो फिर अगर वो ही सब रहा है तो हमें पीछे जाने की क्या जरूरत है? Why should we go regress into the past, right? Because as human beings we always believe in moving forward। we always हम हमेशा बिलीव करते हैं कि हमको जीवन में अक्वायर करना है नई नई चीज़ें, नए नए तरीके, और वो नए तरीके अ, हमको चीज़ों को बेहतर तरीके से करना सिखाती हैं, राइट? करेक्ट। सो वी फील के एडवांसमेंट इज द मेन मोटो ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, द रीजन वी आर हियर एज एवोल्यूशन, इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसके बावजूद भी कि हम कितने भी एडवांस हो जाएं, हमारा कनेक्शन जो मदर अर्थ से है, मदर अर्थ के बीइंग से है और सारे जीवों से है, और इस रचना से है, वो अगर हम छोड़ देंगे या उस चीज़ से हम अगर परे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम जीवन में कितनी भी उन्नति क्यों ना पाले, बट हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक लॉस्ट फॉर्म में पाएंगे। we will not be able to somewhere be holistically improving ourselves, right?
जब क्योंकि हम जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इज इन टर्म्स ऑफ कि भाई हम फिजिकली कितना आगे हो गए हैं, मेंटली कितना हो गए हैं, या स्पिरिचुअली या इमोशनली। ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स भले ही ऐसे दिखाई देते हों, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव रिकॉग्नाइज्ड कि ये सारे कंपोनेंट्स एक इसेंशियल पार्ट हैं ऑफ आवर होल बीइंग, राइट। और जब ये होल बीइंग की हम बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, एंड हम ये भी जानते हैं कि हम सब एक साथ इस सृष्टि में जुड़े हुए हैं। नॉट जस्ट यू एंड मी, बट वी आर ऑल्सो कनेक्टेड टू इवन अ माइन्यूटेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। एंड आर वैदिक कल्चर जस्ट टीचेस अस दैट कि हर कण के अंदर उस डिवाइन की प्रेजेंस है, देर इज अ कॉन्शियसनेस। दिस इज समथिंग विच वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन as our tradition, that we believe that there is a consciousness awareness in everything, जो कि आज साइंस भी मानती है, and everybody believes in it, right? सो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज कि जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं, हमारा कनेक्शन जो है वो इन सारी चीज़ों से थोड़ा अलग हो गया है, परे हो गया है। हमने अपनी आइडेंटिटी को अलग समझ लिया है कंपेयर टू दी अदर बीइंग्स और अदर थिंग्स विच आर अराउंड अस, बिकॉज मे बी वी फील कि एज ह्यूमन बीइंग्स सिंस वी आर प्रोग्रेसिंग एट सच अ हाई स्पीड, you know, and we are acquiring so much of knowledge, which is one of our capacity as human beings, that we can advance over जो भी हमने सीख जिससे हम आए हैं उससे हम काफी ऊपर उठ सकते हैं, राइट। तो हमको ये लगता है कि और सब जो हैं वो तो नीचे ही हैं, वो वही लेवल पे हैं, लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, राइट। सो द डिस्टेंस हैज इंक्रीज बिटवीन what we are and what we view the others as. Now, when I'm saying others as, I'm not talking about the human race. Even in the human race, we have differentiations. उसमें भी हमारी अपनी एक तरह से डिफरेंट आइडेंटिटी क्राइसिस है, या डिफरेंट ये है, बंटवारे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं जो है वो ये सारी चीज़ों में हम और चीज़ों से जो कि हमारे साथ जुड़ी रहनी चाहिए उनसे हम अलग हो गए, राइट। सो जब हम शमानिज्म की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग कनेक्टेड टू एवरी बीइंग, being connected to everything whichever is existing, and treating everything with respect as well as dignity, right? सो वो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वह एलिमेंट्स हैं, चाहे वह एनिमल स्पिरिट्स हैं, चाहे वह प्लांट स्पिरिट्स हैं, चाहे वह क्रिस्टल्स हैं, जब हम हर चीज को अपने बराबर, अपने हिसाब अपनी जितना ही समझते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हो जाते हैं। एंड उनसे जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम उन चीजों का अनुभव कर सकते हैं जीवन के अंदर, जो हमें अपने जीवन में खुशी पहुंचा सके, राइट। आई विल रिक्वेस्ट प्लीज कीप योर ऑडियो म्यूटेड, बिकॉज इट मेरे को मेरा अटेंशन बार बार इस चीज पे जाता है कि किसकी आवाज आ रही है। सो दैट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट, अदरवाइज मुझे सबका ऑडियोज बंद करवाना पड़ेगा। ओके, सो जब दैट इज द इंट्रोडक्शन टू शमानिज्म, राइट। सो ओवर द पीरियड जैसे जैसे हम ग्रो हुए हैं, वी इट इज बेसिकली जस्ट गोइंग बैक टू द इंडिजिनस मैन। जिस तरह से वो इंसान जब था, जिस इंसान के अंदर वो रिचुअल्स सेरेमनीज थी या तौर तरीके थे, जहाँ पर वो इन द ट्रू सेंस कनेक्टेड था with each and every being, so that interconnectivity was there between the each one of us, right? That is the time period जिसकी हम बात कर रहे हैं, we going back, right? So obviously I am not talking about कि आप जाके हट्स में रहने लगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप वैसे कपड़े पहनने लगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप उस तरीके से खाना पीना करने लगे,
राइट, जिस तरह से कि पहले इंसान खाता था या जीता था या जिस तरह से रहता था। बट जब हम यहाँ पे ये शमानिक प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से हम अपने, क्योंकि जो शामन्स होते थे पहले, दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज द मेडिसिन मैन, या they were called as people who could treat all the problems, who could look after all the issues, who could resolve all the issues concerning any kind of type, any types of issues of a person, whether it is emotional, whether it is physical, whether it is mental, whether it is spiritual, how that वो कैसे करते थे, किस तरह से करते थे, और क्या उनमें काबिलियत थी जो हम में आज नहीं है या हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस रियलिटी में ट्रैवल कर पाते थे, उस जगह पे ट्रैवल कर पाते थे, उस कोने में जा पाते थे जहां पर हम इन आंखों से जो देखने की कोशिश कर रहे हैं उससे वो बहुत ज्यादा अलग तरह की रियलिटी है। राइट। तो हम जो है कमी कहीं ना कहीं आश्रित हैं अपनी आंखों के ऊपर, उनके विजन के ऊपर, उनके देखने के ऊपर, जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम काफी कुछ इन छोटी नेकेड आंखों से नहीं देख सकते हैं। राइट। और इसीलिए जब हम उस तरह से देखने की कोशिश करेंगे, उन जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे, उस तरह के औजारों को यूज करेंगे जो कि शामनिक प्रैक्टिसेस में किए जाते थे, तो हम जो भी सॉल्यूशंस चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स की, वो हमको उस तरह की मिल पाएंगे। So it is just understanding the kind of the ways and the means by which that shaman lived and practiced, right? So वो practices को आज के modern तरीके के अंदर इससे इंट्रीगेट करना is the part of the shamanic practice. So ये shamanic practice of course अब over the period of time बाहर लेकर आई गई है, सामने प्रस्तुत की गई हैं लोगों के, और लोग उनको वर्ल्ड वाइड यूटिलाइज कर रहे हैं। राइट। सो टू दैट एक्सटेंट इट्स नॉट कि वो एक पर्टिकुलर प्रांत या एक पर्टिकुलर जगह को बिलोंग करती है, बट वो बहुत सारे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे इन प्रैक्टिसेस को यूज किया जाता था, या इन प्रैक्टिसेस ये प्रैक्टिसेस थी। राइट। और ये प्रैक्टिसेस क्योंकि पूरी दुनिया भर में थी, तो कहीं ना कहीं उन प्रैक्टिसेस के वजह से अ, एक सिमिलैरिटी है बहुत सारी ट्राइब्स में। इट्स नॉट के ये सब बहुत अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैं यहाँ पे एबोरिजिनल्स से बात करती हूँ या एबोरिजिनल्स को जानती हूँ, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके ट्रेडिशंस शायद काफी हद तक बहुत फर्क है कंपेयर टू द अदर ट्राइब्स जो मैंग्लोरियंस या नेटिव अमेरिकन्स होंगे। राइट। और मे बी द काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच दे यूज इज वेरी डिफरेंट। अगर अगर आप उनका देखें तो दे डोंट यूज द ड्रम्स, और उनका एक डीगो करके एक बड़ा सा उनका टम्परेट होता है जो वो यूज करते हैं। और अगर आप उनको देखो तो उनके अंदर जो उनकी लैंग्वेजेस थी, जो बिकॉज दे वर ऑल्सो टेकन ओवर बाय द अदर कम्युनिटी पीपल, मतलब जो बाहर से लोग आए और उन्होंने उनके ऊपर एक तरह से कंट्रोल कर लिया। तो जब उनके ऊपर कंट्रोल किया तो उनकी भाषा, उनके तौर तरीके, वो सब चीज़ों को ऑप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। बट अब धीरे धीरे उनको वो रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, उनको हर जगह पे उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी चीज़ों को बाहर लेके आया जा रहा है। राइट। सो उनके अंदर काफ़ी ट्रॉमा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उनका जो लॉस्ट चीज़ें चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक उनकी ऑप्रेस कर दी गई थी। तो दे देमसेल्फ हैव गॉन थ्रू ट्रॉमा। सो इट इज़ नॉट कि द शामन्स हैव देमसेल्फ नॉट गॉन थ्रू द ट्रॉमा जो हम अपनी बात कर रहे हैं। राइट। लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज अब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है, सो चाहे वह पेरू में हो, अमेजोन फॉरेस्ट की बात हो, चाहे वह नेटिव अमेरिकन्स की बात हो, चाहे वह मंगलोरियंस की बात हो, चाहे वह एबोरिजिनल्स की बात हो, हर जगह पे दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ वो उस टाइम पे लुकिंग एट द स्टार्स दे कुड टेल what is that star means, what the constellation means, क्या उसका मतलब है, क्या वो कह रहा है।
मूवमेंट्स ऑफ द एनिमल्स, वो बहुत कुछ बोल पाते थे। तो ये नहीं है कि वी मे हैव एडवांस over the period of time. We have invented lot of things. We have come across with lot of things. But even in the old time में भी लोगों को पता था कैसे टाइम बताना, कैसे वेदर का प्रोजेक्शन फोकास्ट करना, कैसे बताना कि क्या तूफान आने वाला है कि क्या नहीं। और शायद वो हर चीज़ों में 100% करेक्ट रहते थे, जो कि आज शायद हम उतने करेक्ट नहीं हो पाते, प्रिसाइज नहीं हो पाते, उसके बावजूद कि हमारे पास ये इतनी सारे औजार हैं वो सब चीज़ों को बताने के। राइट, करेक्ट। सो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हमारी खो गई, या जो वो तो तरीके खो गए, वो जो रिचुअल्स खो गए जो हमको कनेक्ट करते थे विद द नेचर, कनेक्ट करते थे इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स, understanding the language of the plants, understanding the language of the universe, उन चीजों को वापस इज कमिंग थ्रू दी शमानिक प्रैक्टिसेस। राइट। सो शमानिज्म एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक वे ऑफ लाइफ है, किस तरह से हम सही प्रकार से जीवन जी सकते हैं, सही तरीके से जीवन जी सकते हैं। और अगर हम सही प्रकार से जीवन को जिए तो कैसे वो हमें वो फ्रीडम प्रदान करेगा ऑफ बीइंग, फीलिंग दैट वी बिलोंग टू दिस अर्थ एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दिस अर्थ। राइट। सो वो चीज तो हुई इन इन अ कंसेप्चुअल लैंग्वेज, जब हम एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। पर क्योंकि हमको आदत है कि हमको कुछ ना कुछ चीजों को इस्तेमाल करने को आना चाहिए, उनको तौर तरीकों को कैसे हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे। राइट। तो जब हम वो इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो देर आर समथिंग लाइक जर्नीज। Right. So journeys is becomes a part of whereby we have kind of understood के वो जो तौर तरीकों से हम कैसे अपने चीज़ों के सॉल्यूशंस पा सकते हैं, कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। राइट। दैट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नीज विच वी डू. So in shamanism, there are three words. Of course, these three words we talk about in other traditions also, and we also talk about हम अपने इवन वैदिक कल्चर में बात करते हैं। सो ये जो तीन वर्ल्ड्स की हम बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड्स हैं हमारे ऑफ कोर्स लोअर वर्ल्ड, और हमारे खुद जहाँ हम रह रहे हैं, और एक अपर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। राइट। जब हम तीनों वर्ल्ड्स की बात कर रहे हैं, अगेन जब एज आई सेड कि जब हम शमानिज्म में बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स जिसमें जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, पर हम ये तीनों जगह पे वो जगह की बात कर रहे हैं जो कि आप एक शमानिक रियलिटी में देख सकते हो। राइट। तो जब भी चाहे आपका कोई फिजिकल इशू है, चाहे आपका मेंटल है, कोई इमोशनल है, या कोई भी स्पिरिचुअल इशू है, उसके लिए अगर आपको कोई उपचार चाहिए, तो आप कैसे उसके उपचार को ढूंढ पाएंगे या उसको ला पाएंगे। दैट इज व्हाट द प्रोसेस विल बी इन द शमानिक कोर्स। राइट। सो जैसे आपके अंदर कोई पोजेशंस हैं, कोई ट्रॉमास हैं, कोई आपके वुंड्स हैं, कोई आपके फिजिकल एलिमेंट्स हैं, तो वो कैसे डील किए जाएंगे। और जब हम ये चीज़ों की ज़्यादातर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको होता है वो है जो हमारा सोल लॉस की बात करते हैं। राइट। तो सोल जो हमारी आत्मा है, भले ही हमको ऐसा लगता है कि आत्मा तो हमारे अंदर ही रहती है, कहीं जा तो सकती नहीं है, और जाएगी तो तभी जब हम इस शरीर को त्यागेंगे। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जितनी भी जिंदगी हम जिए हैं हमने, जस्ट नॉट दिस प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ्स ऑल्सो, तो हमने कहीं ना कहीं हमारे कुछ इसका भाग, आत्मा का भाग जो है, जो सोल का भाग है, वो कहीं ना कहीं हमारा उन जगहों पे, उन स्पेसेस में, या उन लाइफ्स में रह गया या कम हो गया। राइट। और इसी कारण से जब हम इस जीवन में आते हैं, जो कि हमारा प्रेजेंट जीवन है, उसमें हम अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण नहीं पाते, कंप्लीट नहीं पाते। राइट। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जो पार्ट हम लेकर आए हैं इस धरती के ऊपर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट जो हमारा कहीं और है, जो हायर रिल्म्स में है या हायर सेल्फ में है।
बल्कि जो पाठ हम इस दुनिया में लेकर आए हैं उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कम होता जाता है कंपेयर टू जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं या जिस तरह से हमने अपने जीवन जिए, राइट। उसमें जैसे जैसे हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए या जिस तरह की चीज़ें हमारे साथ हुई उसके कारण हमारा वह सोल लॉस होता है। तो ज़्यादातर जो इंसान में प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह यह पावर लॉस को महसूस करता है। और जब उसके अंदर यह कमी हो जाती है तो उसका शरीर उतना हल्का हो जाता है, हल्का नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइटनेस, हल्का हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दिस थिंग के वो अपने शरीर के अंदर वो सब कुछ ले सकता है जो उसको शरीर को तंदुरुस्त नहीं होने देगा। मतलब थोड़ा पावरलेस हो जाता है या वो कमजोर पड़ जाता है। हल्का नॉट बी द राइट वर्ड। सो कमजोर पड़ जाता है, तो इसके कारण ही आपको बीमारियां या आपको किसी प्रकार के इश्यूज हो पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो जो कैपेसिटी होती है फाइट करने की या किसी भी चीज से लड़ने की या अपने आप को डिफेंड करने की, वो कमजोर हो जाती है, राइट। और इसीलिए हम उन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। सो इसलिए आप अगर वो चीज को अपने अंदर कंप्लीट कर पाओ, अपनी यह सारी चीजों को, चाहे वह आपके एलिमेंट्स हो शरीर के अंदर, चाहे वह आपका सोल ये हो, सोल लॉस हो, तो अगर आप उसको आप कंप्लीट कर पाए और उसको ठीक कर पाए तो आपका शरीर वापस से अपनी जगह पे उस प्रकार से ठीक हो जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाट हम इसके अंदर जो है वी विल गो मोर डीपर इनटू आवर सोल एस्पेक्ट्स और हम लोअर वर्ल्ड की जर्नी करेंगे। सो वी दिस इज कंसर्निंग द लोअर वर्ल्ड ओनली। लोअर वर्ल्ड जो है वो हमारा इस धरती से, हमारे अर्थ से नीचे का हिस्सा है, जो कि मेनली शमानिक जर्नीज में ही किया जाता है और ज़्यादातर किसी मोडालिटी के अंदर हम उसकी बात नहीं करते हैं। पर इन शमानिज्म हमारा लोअर वर्ल्ड जो है वो मेन वर्ल्ड है, जो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की से कनेक्ट कराता है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रेजोल्यूशंस या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हम वहाँ पर पा सकते हैं, राइट। सो इसके लिए लोअर वर्ल्ड इज वन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग जो कि आप एक शमानिक प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे पावर एनिमल्स के साथ काम करते हैं, आप यहाँ पे प्लांट स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं, आप यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, आप यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट्स के साथ काम करते हैं और साथ साथ सेरेमनीज रिचुअल्स ये सब करते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सही तरह से कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को आप जब करते हैं आपका उद्देश्य होता है कि आप हर चीज़ को उस जगह को, स्थान को, चाहे वह लैंड है, चाहे वह डायरेक्शंस हैं, चाहे वह कोई भी स्पिरिट्स हैं, उन सबको आप ड्यू रिस्पेक्ट रेवरेंस देते हैं और फिर उसके हिसाब से ही आप चीज़ों को करते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट जो कि आपने दूसरे कोई मोडालिटी में नहीं सुने होंगे, जो ज़्यादातर आप इस मोडालिटी में ही पाएंगे, राइट। और इसके अलावा भी अगर दूसरी जगहों पे सुने हैं तो कहीं ना कहीं वो शमानिज्म से ही लिए गए हैं, because since this is the first thing which has developed, after that everything else has come from here, right. So उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं यहाँ से ही ले गए। सो व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू इट यू आर कनेक्टिंग टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इट, और फिर उसके बाद उसको मे बी चेंज कर करके अलग अलग तौर तरीकों में फिट करके उसको प्रेजेंट कर दिया गया, right. So we look through our this thing again, just a minute. राइट। सो इसलिए जब आप ये शमानिज्म करेंगे, कोर्स करेंगे शमानिज्म का कोर्स, तो यहाँ पर आप पावर एनिमल से मिलेंगे। यहाँ पे अगेन वी वर्क थ्रू द ह्यूमन गाइड्स, हम गाइड्स के थ्रू काम करते हैं, स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं। और हम लोअर वर्ल्ड के स्पिरिट गाइड से काम करते हैं। इनिशियली आई हैव केप्ट सर्टन थिंग्स जो कि हमने बेसिक में भी किया है, लेकिन इट विल बी इन अ मोर एक्सपैंडेड फॉर्म।
सो यहाँ पर हम सिंस एलिमेंट्स को यूज करते हैं, सो हम अर्थ के साथ, वाटर के साथ, फायर के साथ, एयर के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि आपकी बॉडी की बीमारियां या बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो उनके द्वारा ठीक किया जा सके, right? So वो they will be things which are related to the like burial journey या sky burial, ये हमने बेसिक में भी किया है, but here we'll be doing in a much expanded way। और एक तरह से आपको वो पहले कनेक्ट किया जाएगा, बिकॉज अदरवाइज एकदम से हम स्टार्ट करेंगे तो मे बी सम पीपल, आई मीन इट इज़ ऑलवेज गुड अगर आपने पहले का कोर्स किया है, बट अगर आपने नहीं भी किया है तो कहीं ना कहीं आप लॉस्ट नहीं फील करोगे, बिकॉज इनिशियल आपको थोड़ा बहुत पावर एनिमल के बारे में, ह्यूमन गाइड्स के बारे में और ये बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में इंक्लूडिंग व्हाट इज शमानिज्म वो सब सिखाया जाएगा या बताया जाएगा। आई वुड से सिखाया जाएगा बट बताया जाएगा। देन हमारे पास जो कंसेप्ट्स नए जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स शेप शिफ्टिंग भी हमने किया है, बट शेप शिफ्टिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शमानिज्म, इसलिए उसको काफ़ी विस्तार पूर्वक किया जा सकता है और उसका काफ़ी एडवांटेजेस भी होती हैं और काफ़ी कुछ अलग तरह का ही कंसेप्ट होता है। फिर हम इंट्रूजन्स एंड एक्सट्रूजन्स करेंगे। ये एक तरीका है, आपकी बॉडी जब पोजेस्ड होती है, आपकी बॉडी के अंदर दूसरे स्पिरिट्स आते हैं जो कि आपके एक तरह से हम एंटिटी बोल देते हैं या एक तरह से हम नेगेटिविटी बोल देते हैं या हम कोई एक्सटर्नल फोर्स बोल देते हैं। सो देर आर ह्यूमन स्पिरिट्स, नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स। सो ये किस तरह से उनसे डीपोजेस करना, किस तरह से उनसे अपने आप को अलग करना, दैट इज अ पार्ट विच यू विल बी टॉट हियर। ये शमानिज्म कोर्स के अंदर आई वुड बी टेकिंग इट मोर लाइक अ थेरोपेटिक कोर्स। So like it would be like a therapy. It's a combination of shamanic practice and making it in a form of a therapy। वो तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाएगा और इस तरह से इसको किया जाएगा जिससे कि इट बिकम्स मोर एप्लीकेबल टू टुडेज टाइम, राइट? फिर देर आर थिंग्स लाइक एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट ऑफ कोर्स हम आप फैमिली कॉन्स्टलेशन में बात करते हैं, अगेन फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी हैज समथिंग टेकन फ्रॉम शमानिज्म। ओके, सो एंटेंगलमेंट्स और डिसएंटेंगलमेंट्स क्या होती हैं, कैसे हम एक्सपेंशन जर्नीज करते हैं, दैट यू विल टीच हियर, दैट यू विल लर्न हियर। एंड देन वी हैव many न्यू concepts लाइक shamanic डाइटिंग होती है, ग्रोकिंग होती है, वेयर बाय हम एक स्टोन के साथ कैसे ग्रोकिंग करते हैं, क्रिस्टल के साथ कैसे ग्रोकिंग करते हैं। तो ये सब है यहाँ पे। यू भी जब हम बात करते हैं एनिमल की, प्लांट की या क्रिस्टल की, तो हम ओवर सोल की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ इंडिविजुअल टाइगर और अ इंडिविजुअल प्लांट और अ इंडिविजुअल क्रिस्टल। इसके वजह से उनकी जो पावर है इज मच मोर देन आर, बिकॉज इट इज देन ओवर सोल, राइट? सो ये होगा। एंड देन बिसाइड्स दैट हमारे अंदर, सिंस आई सेड कि थेरेपी पार्ट पार्ट से मैं ले रही हूँ, तो हम यहाँ पे मदर वुंड जो आपके, हम सब ये कंसेप्ट को सुनते हैं, वी अंडरस्टैंड कि देर इज समथिंग लाइक ट्रॉमा, देर इज समथिंग लाइक आप शैडो एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, और किस तरह से आप सोल रिट्रीवल कर सकते हो वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो हम कैसे ह्यूमंस बन सकें, हम अपने आप को ह्यूमन सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली कैसे ह्यूमन बनना होता है, ह्यूमन मीन्स क्या, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो हम यहाँ पे समझेंगे। सो यू विल बी बेसिकली टॉट अबाउट के हाउ आप एज अ प्रैक्टिशनर क्या करना चाहिए आपको, किस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो इन शमानिज्म, और किस तरह से आप वुंड्स और सारे तौर तरीके इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, और साथ साथ अपनी कैसे देखभाल कर सकते हो। क्योंकि हम सब दूसरों की देखभाल तो करना सीख लेते हैं या हम चाहते भी हैं इस करना, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के अंदर हम अपने बारे में, अपनी चीज़ों पे जिसको ध्यान देना ज़रूरी है या ऑब्जर्व करना ज़रूरी है वो भूल जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को भी किस तरह से आपको करने का वो सिखाया जाएगा। सो दिस इज लाइक एंटायर लोअर लेवल, लोअर वर्ल्ड का जो है उसका पूरा ये इसके अंदर विस्तार पूर्वक आपको सिखाया जाएगा।
So this is the course, this thing, right? Or we are going to start it from 19th August. So it will be on Tuesday and Thursday. Timings 3 बजे होगा. 2 महीने का ये कोर्स होगा. और इसका मतलब 16 क्लासेस तो होंगी ही. बट अगर कभी कभी 16 से ज़्यादा भी चली जाती हैं, और जितना इम्पोर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, उस हिसाब से ज़रूर किए जाएंगे वो सारे. सारी क्लासेस के अंदर लाइव सेशंस होंगे. और आपको पता है ये जूम के ऊपर होता है, राइट? वेबिनार वीडियो विल नॉट बी प्रोवाइडेड, सो दोज हु आर अटेंडिंग, दैट्स फाइन. अदरवाइज अब से ये वेबिनार के वीडियोस या ये मास्टर क्लास के वीडियो किसी को नहीं दिया जाएगा. सो आई वुड एडवाइज कि नेक्स्ट टाइम से, ऑफ कोर्स आप सब तो ऑलरेडी अटेंड कर ही रहे हैं, बट ensure that you attend the web master class, because otherwise you will miss out on something. एंड देर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर मास्टर क्लास के अंदर एक स्पेशल ऑफर्स है, जो अगर आप मास्टर क्लास अटेंड करते हैं और उसमें आपको समझ में आ जाता है, आप देख लेते हैं उसको, सुन लेते हैं और उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपको बेनिफिट भी मिलता है. सो ऑफ कोर्स देयर बी डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी होंगी, और साथ साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो कि ऐप के द्वारा मिलती है वो मिलेगी, राइट? सो आई जस्ट फिनिश फर्स्ट दिस, देन वी विल ऑफ कोर्स डू अ वन मेडिटेशन ऑल्सो. सो 18 महीने तक ये रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, और आपको पता है आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, एक बार रिपीट फ्री होता है. और साथ साथ के जो ये प्राइस है, पेमेंट डिटेल्स फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट्स, द फीस इज 6100. जो लोग मेंबर्स नहीं हैं और जो एक्सिस्टिंग मेंबर्स हैं, वो उनके लिए फीस है 5100. नाउ व्हाट इज द ऑफर फॉर टुडे? If you attend, since you are attending in the master class, जो आज का जो ऑलरेडी है, जिन्होंने ये कोर्स किया है पहले, उनके लिए तो ये रिपीट एक बार रिपीट फ्री है. सो सिंस बंधन जी तो आप तो कर चुकी है, आई थिंक सो, राइट? दैट्स वाई मैं आप, पर आज का ऑफर जो है फॉर द एकेडमी स्टूडेंट्स, इट इज 3158. ओके, सो आपने ऑलरेडी देख लिया जो प्राइस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? Otherwise, you have to pay 5100. If you enroll now, if you're a member, आप पहले courses कर रहे हैं, तो it will be 3158, and it will be 4214 for new participants. This is only valid for 2 hours. So मैं ये बात को स्ट्रेस कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ मेरा जब मास्टर क्लास था, तो कुछ लोगों ने मुझे बाद में बोला कि मैम ये हमको ऑफर मिलेगा क्या? सो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. अगर जिसको ऑफर लेना है तो वो यहीं पे ऑफर लीजिए. बाद में आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इफ टुमारो यू आस्क मी कि आई डिड नॉट अटेंड द मास्टर क्लास एंड कैन आई अवेल द ऑफर, यू नो. मतलब आपने अटेंड भी नहीं किया है तो यू कैन सेंड दिस मैसेज अक्रॉस टू शेयर इट विद द पीपल, जिन जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, भले ही उन्होंने अटेंड नहीं किया है, दे कैन ऑलवेज एनरोल विद इट. बट you have to enroll now only. I can't do the मतलब enrollment afterwards, after the 2 hours जो भी है, right? So that's why I'm putting it, sharing it first, so that आप सबको पता रहे. उसके बाद we will proceed further, right? I think आप सबने देख लिया है ये, right? Okay. um, मैम एक बार फिर से शेयर करना. एक मिनट, just a minute, please. थैंक यू मैम. Okay. Okay, 1 minute. I was just seeing क्या message है. I learned. Okay. How many hours per day class? It is 2 hours. So
Since 5 o'clock we have another class starting, so we will finish by before 10 minutes, 5 minutes. It's my class only, yeah, on Thursday. And okay, ये आई तो होप सब क्लास लोग ने ये देख मैम, एक्सक्यूज मी हाँ जी, मैम, नमस्ते मैम, हमें कमला बोल रही हूँ। हाँ ये हाँ तो 3 to 5 होगी ना मैम, 3 to 5 होगी ना क्लास हाँ, टाइमिंग। राइट राइट राइट। मैं सिर्फ रिकॉर्ड ही देख सकती हूँ क्योंकि उस समय तो चलो हो जाएगा, रिकॉर्ड से देखने से भी हो जाएगा ना मैम। इनकेस कोई डाउट होगा तो हाँ पूछ सकते हैं ना बाद में आपसे। हाँ, आप पूछ सकते हैं। आप रिकॉर्डेड से आपको सब समझ में आएगा। ठीक कभी है मैम। आपको चांस मिलेगा भी तो आप अटेंड कर सकते हो हाँ बाद हाँ, में, इनकेस मतलब। हॉलीडेज होने से और मैं अटेंड हाँ, करूंगी। राइट, हाँ करेक्ट। हाँ, ओके मैम। बिकॉज थैंक अभी यू क्या मैम। है, आप लोग के शायद हॉलीडेज भी आएंगे ना काफी, सितंबर अक्टूबर में तो। हाँ हाँ सॉरी, हाँ अगस्त, ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है तो हाँ यूजुअली सितंबर में हॉलीडेज आते ही हैं, गणपति के भी आते हैं, काफी छुट्टी हाँ, आती है। राइट, यस यस, करेक्ट। ओके मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, सोनिया जी पूछिए, क्या बोल रहे हैं आप? कैसी हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sorry, ma'am. I was asking you for the list only. What we are going to cover. I just saw the list. What you have sent. अच्छा, you have already seen it, right? Yeah, You I want to just see saw. it again? I, हाँ, I, I, yeah, please, if you don't mind. उसमें मैम दो yeah. चीज आपने ऐड नहीं किया है. We will not do psychopoms and will not do mirror work. Psychopoms will be done. Don't worry about that. Okay. मेरा वर्क आई डोंट डू एज सच, लेकिन ठीक है, if you are saying, I will surely do it. That's not a Please, problem. because that really makes a difference. You know what we are seeing. In the mirror, कभी कभी का हम लोग नहीं देख पाते हैं. But in the lower Hmm. world, it becomes very easy to see. Right. Correct. Yeah. And soul So when retrieval will be soul retrieval will be for all the things, right? Like wherever we have lost our energy and where we can get it back and all those things, right? right, correct. We can integrate into our this thing, right, ma'am? Right, correct. So Right. it can be only your energy, or there are few things which are what kind of energies can we get back? What is lost of us? If you don't mind explaining a little bit. No, what kind of energies? So it is, of course, your soul part only, right? Yeah. Yeah. So the soul part may have gone because of various reasons, right? Yeah. May have got separated from you for various reasons, right? Yeah. So it Yeah. is the question of what type of energy. It's a question of the kind of loss you may have had, the Yes. kind of Yes. different types of loss you may have, right? Yes. And accordingly, you have to identify those different types of losses and Okay. then reclaim them back. Okay, so what were the circumstances? Also, we come to know that what are the circumstances that Yes, yes, it yes, got lost. yes. Yeah. So Okay, because in आप जब ये साइकोपॉम्स की बात कर रहे हो तो yes, of course it will happen because कहीं ना कहीं जो है, of course इसमें डेथ का I have not spoken in that sense, but yes, we will be talking about the death rituals also. So we can okay, do that. That's not a problem. okay, ma'am. I will add it up later. Yes, Ma'am, please, please. Oh, ma'am, yeah. Okay. can I ask something? Can I request you something? हाँ, बोलिए ना सर। मैम द थिंग इज मैंने एक्चुअली ना ज्वाइन थोड़ा सा लेट किया था, तो वो अब जो आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जो था कि व्हाट इज शैमानिक हम्म। स्टडीज, वो एक बार थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक बार 2 लाइन से अगर मेरे को दोबारा से समझा देंगे तो इट विल बी वेरी नाइस। कौन बोल रहे हैं? अमित जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके, नमस्ते अमित जी। ओके, सो बेसिकली सर, शमानिज्म जो है, शमानिज्म की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग टू द इंडिजिनस मैन। ओके, इंडिजिनस मैन इन द सेंस के बेसिकली द टाइम when we started, okay, how our way of connecting to the nature, our way of identifying the issues
and solving the issues through the other things available in the nature, Yes. right? तो वो जो तौर तरीके हमारे थे जहाँ पे हमारा अंडरस्टैंडिंग था, हमारा कनेक्शन था विद ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी बीइंग, and as we understood each and every being, whether it was animals, whether it was plants, whether it was crystals, whether it was rock, whether it was anything, that was an understanding that everything has an awareness, everything has a consciousness, right? Yeah, very much. और Yeah. जब आपको वो कनेक्शन हो जाता है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो होती हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आप सेपरेटेड फील कर रहे हो, आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो विद अदर पीपल, विद अदर थिंग्स, राइट? Right. और इसकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव एक्सपीरियंस दैट इवन इफ वी हैव एडवांस, इवन इफ वी हैव इवॉल्व्ड, हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, और उसके कारण जो हमारा जो कनेक्शन मदर अर्थ से होना चाहिए था, या जो भी यहाँ पे सृष्टि के अंदर है चीज़ें, वो चीज़ें हमको उनको समझने की अब वो ताकत या चीज़ काबिलियत नहीं रह गई है, राइट? Mhm. सो जब हमारे अंदर वो ताकत और काबिलियत नहीं रह गई है तो हम एकदम आर्टिफिशियल मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, और जब वो Right. वैसे हो गए हैं तो उसके कारण हम भले ही चीजें थ्रू मटेरियलिस्टिक वे कर पाते हैं, जी. राइट? लेकिन हम फिर भी वो चीजों से कुछ हमारे अंदर पर्सनल लॉस, पावर लॉस, सोल लॉस, ये सब हो रहा है, राइट? तो बीमारियां बढ़ रही हैं, चीजें खराब हो रही हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हम उतने ही वीकर होते जा रहे हैं, राइट? So Mhm. therefore, it is somewhere understanding that how we can connect back to those rituals, connect back to those ceremonies, and also learn how in the on those time the shamanic person could detect and understand what is the problem and solve the issues. So हम वो तौर तरीकों को integrate करेंगे with the modern time. Okay. 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 So just give me 1 minute, please. I think my battery is little low. 1 minute. Sorry. Yeah. Yeah. So we will हम जो है जब वो तौर तरीके सीख लेंगे ना, तो क्या होगा कि हम एक कंसेप्ट है कि हम लोअर वर्ल्ड में जाते हैं। लोअर वर्ल्ड जो है वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से नीचे का हिस्सा है, ओके? Mhm. जो लोअर लोक है, ओके? वहां पर हम जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहां पर सब कुछ है, पर एक जब हम शमानिक जर्नी करते हैं तो उसके तौर तरीके बहुत अलग तरीके से होता है। हम एक पॉइंट से नीचे की तरफ जाते हैं, उसको हम एक्सेस मुंडी बोलते हैं। जो एक्सेस मुंडी का वर्णन हमारे वेदास में भी है। सो उसके द्वारा जब हम नीचे धरती के अंदर जाते हैं तो हम लोअर वर्ल्ड में जब पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर थ्रू वेरियस रिचुअल, सेरेमनीज, कनेक्शन, तो हमारा जो तरीके होते हैं रिजॉल्व करने के, वो होते हैं थ्रू यूटिलाइजिंग पावर एनिमल्स, यूजिंग द स्पिरिट गाइड्स, यूजिंग प्लांट एनिमल्स और प्लांट स्पिरिट्स, यूजिंग क्रिस्टल स्पिरिट्स। उस तरह से हम अपनी चीजों को ठीक करते हैं, ओके? Okay. सो इसमें Okay. बहुत सारे जर्नीज होंगी, बहुत सारे तौर तरीके होंगे, सारी मेडिटेशन, सारे कंसेप्ट जो इस तरह की शुरुआत हुई, वो सब शमानिक वे से ही हुई है, और फिर वो दूसरे दूसरे तरीकों में उनको यूटिलाइज किया गया, मोडालिटीज में ट्रांसफॉर्म किया गया।
तो मैम आप मैंने आई हर्ड यू सेइंग लाइक आप मैंगलोरियन की बात कर रहे थे, देन पेरू का मैंग्लोरियन डिफरेंट नहीं, था। मोंगलोरिया। ओके मंगोल, ओके। ना, एंड पेरू का रेफरेंस भी आया था, सो आई मीन राइट। इज इट अ क्लैन पेरू में प्रैक्टिस होता है, क्या है? So Peru is a site and lot of plant medicine. वहाँ ओ पे अच्छा। बहुत सारे शमानिक प्रैक्टिसेस होती हैं, वर्ल्ड ओवर से लोग वहाँ पे जाते हैं फॉर हीलिंग। ओके। सो देर आर अमेजोन फॉरेस्ट पेरू में, इट्स लाइक द हेरिटेज साइट जहाँ पे आप जैसे इवन नेपाल है, नेपाल में शमानिज्म बहुत ज्यादा है। ओके, ओके। एज सच हिमालयन शमानिज्म इज ऑल्सो देयर, तिब्बतन शमानिज्म इज देयर, हर कंट्री का शमानिज्म है, चाइनी कोरियन सब शमानिक प्रैक्टिसेस हैं सब जगह पे। ओके। इंडिया में बिकॉज हम कहीं ना कहीं वैदिक और ये भी है, तो इट्स नॉट कि शमानिक नहीं है। अगर आप बहुत सारी पुरानी जो तरीके देखते हैं ना, जहाँ पर के ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रेस्ड अप लाइक दैट साउथ के अंदर, एंड दे डू लॉट ऑफ वंतारा, नॉट वंतारा सॉरी, वो कौन सी पिक्चर थी आपकी जिसके अंदर वो मास्क पहन के एनिमल का एंड देन ड्रेस एंड दे डू लॉट ऑफ रिचुअल्स, सो कहीं ना कहीं देर दैट इज अ पार्ट ऑफ द shamanic practices. So ओके। it is talking to the nature, understanding the philosophy of the, using animal spirits for this thing. तो वो हमसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हमसे ज़्यादा उनके अंदर नोहा होती है, बट कहीं ना कहीं हम वो भूल जाते हैं। ओके। सो इट इज़ नॉट लाइक तांत्रिक प्रैक्टिशनर, नो। बट हाँ, आप कहीं ना कहीं नेपाल शमानिज्म में तांत्रिक एंड मंत्र एंड ऑल दैट को यूज किया जाता है, बट वी विल नॉट बी डूइंग इन दैट फॉर्मेट। ओके, सो आई मीन इट इज, क्या होता है कि बहुत जगहों पे पीपल को ऐसा लगता है कि ये दीज आर रिग्रेसिव सेरेमनीज और थिंग्स, जो कि अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फुल मून मेडिटेशन करते हो, न्यू मून मेडिटेशन करते हो, मून चार्जिंग करते हो, राइट, सन को आप एक एनर्जी की तरह विश्वास रखते हो, और सन से आप फील करते हो कि सन आपकी काफी बीमारियों को या काफी चीजों को ठीक कर सकता है। तो ये सारी चीजों को अगर आप ऐसा सोचते, हम करते हैं, राइट, हम एसोसिएट करते हैं अपने आप को, राइट, हम बिलीव करते हैं कि एयर के थ्रू भी हम अपने आप को चेंज, अपने अंदर चीजों को क्लीन कर सकते हैं, राइट, वाटर क्लिनजिंग कर सकते हैं, वाटर के थ्रू हम चार्जिंग करते हैं, वाटर में मेमोरी होती है। तो ये सारे जो विश्वास है, ये सारा जो पद्धतिज हैं, ये सारी जो थॉट प्रोसेस है, वो कहाँ से आ रही है? वो सारी शमानिक प्रैक्टिसेस से ही आ रही है। कहीं ना कहीं दे आर पार्ट ऑफ द पैगन रिचुअल्स, एनिमिज्म आप बोलते हैं, शमानिज्म है, वो सब वहीं से आ रहा है, वेयर वी बिलीव इन दीज कंसेप्ट्स और कनेक्टिंग टू दीज नेचुरल थिंग्स। ओके। आप कुछ कह रहे हो सोनिया अभी, आपका हाथ। सो सिंस अमित, अरविंद जी क्या बोल रहे हैं? So I hope Ajay, thank you, Arvind Sharma ji. Your way of teaching is very nice. You're truly a nice soul. Okay. I am clinical hypnotherapist and field of Vastu and Astro. It will broaden few concept I already know, and of course I need to learn soul mediumship and channeling. Okay, very good, sir. How is shamanism different or similar to? So that's what I said. कि यहाँ पे we will be talking about not just the concept in terms of the tantric. It's not, we will not be going in that sense, but it will be more in terms of, which I'm not trying to say that that's bad or something wrong, but I'm just trying to say that R will be more therapeutic way of doing it, right? Of course, जहाँ पे हमको मंत्रास की जरूरत होगी हम यूज करेंगे मंत्रास। पंछी, आप कुछ कह रहे हो?
Yes, ma'am. Actually, my net was unstable today, so I got disconnected. So I wanted to ask, हाँ will we be doing the constellation shamanism जो हमने किया था कभी-कभी? The constellation वाला shamanism जो हमने किया था, will we do this in this one? Yeah, we can do that. Yes, why not? See, I am open to doing anything in a new way or in a different concept. Okay. Right. Of course, that is not how it is taught in shamanism, but yes, it's just put up in that sense. So, since we are talking about entanglements, we are talking about depossessing or, extrusions, intrusions, which is also coming little bit in the traumas and coming in the family constellation. So, yes, we will do it, Okay. Okay. right? Yeah. Okay. One minute. Anything else you want to ask? No. That's it, That was all. right? Yeah, that's it. Oh, ओके किसको और कुछ पूछने का था आप में से किसी को पूछना है अदरवाइज वी कैन डू अ स्मॉल मेडिटेशन सिंस अमित जी आपने अभी ज्वाइन किया है और आप में से कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है सो आई विल जस्ट शेयर दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन सो दैट आप लोग ध्यान से देख लीजिए सो दिस इज द कोर्स कंटेंट राइट जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या जो अभी ज्वाइन हुए हैं सो दैट दे आर अवेयर कि हम इसके अंदर क्या करते हैं ओके सो इट इज द मेन प्रोसेस जो हम शमानिक के अंदर यहाँ पे करेंगे इज मोर ऑफ इन फॉर्म ऑफ जर्नी टू द लोअर वर्ल्ड दिस इज टोटली अ लोअर वर्ल्ड दिस थिंग वी आर नॉट गोइंग टू डू अपर वर्ल्ड सो देर आर डिफरेंट वर्ल्ड्स सो यहाँ पे हम लोअर वर्ल्ड करेंगे राइट एंड एज वी डू द लोअर वर्ल्ड उसके अंदर अलग अलग तरह के जर्नीज होती हैं अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को यूज होता है अलग अलग तरह के चीज़ों के साथ हम करते हैं तो वो सारे तौर तरीके किस तरह से आप करेंगे वो सब आपको यहाँ पे कवर होगा राइट सो इट इज़ एन एग्जॉस्टिव कोर्स काफ़ी कुछ है इस कोर्स के अंदर जो कि इसमें कवर होगा सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यूज करने को मिलेगा एंड एज सच शमानिक वी डू लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज सो हम उनको यूटिलाइज करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ सेशंस सो आपके खुद के इंडिविजुअल सेशंस आप कर सकते हैं लोगों के लिए आप सेशंस कर सकते हैं वो सब आपको तौर तरीके सिखाए जाएंगे right? As with respect to the course will start on 19. It is a 2 months course. It is Tuesday and Thursday at 3 p.m. Right? Sari live classes hai. Practical case studies will be there. Webinar video will not be provided. So I would request again, those who are attending, that's fine. Besides this, no recording will be provided. Okay. And with respect to the this thing, there is a completion certificate is there. There is recording 18 months के लिए है. Academy का आपको benefit मिलता है जब आप member हो जाते हैं. एक time repeat free है. Payment details. This is the payment amount. लेकिन those who are joining today, within whatever 2 hours is given here offer, because since then so you can pay 3158 is the amount for the academy students only और जो नए participants हैं उनके लिए 4214 है that is the offer you get so आप देख सकते हो कि there is a big advantage you get if you join today right so if you have made up your mind then accordingly you can take the decision and enroll and get the benefit of that price advantage. Right? Okay. Yeah, so as आपने पूछा है, with respect to whatever you're teaching, is it a mix of different area practice or is it like something particular tradition?
Yeah, so it will be mix of different area practices. Of course, I will use Nepali traditions. I may use Tibetan, and I will use also some practices of Native Americans as well as Mongolians also. So काफी practices similar होती हैं, but each place also has its own traditions, and I might include certain aboriginals also things उनके. Right? Um, okay. Is everybody has noted this, right? So can I stop sharing this? Okay. हाँ मैम माधवी जी, हाँ जी बोलिए. मैम एक्चुअली आई जॉइंड वेरी लेट एक्चुअली हम्म, वेबिनार एंड आई हर्ड आल्सो फर्स्ट टाइम ओनली अबाउट ऑल दिस जो आप अभी बोल रहे हैं. आई नेवर हम्म, हर्ड अबाउट दिस. सो हम्म. बेसिकली दिस दिस फॉर व्हाट, किस लिए है ये, दिस फॉर? So are you a healer? आप क्या हैं? Yes, आप क्या करते हैं? I'm an Vastu consultant and a numerologist ओके. सो and Reiki healer as well. Yeah. हाँ, सो शमानिक जो भी आप यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ द हीलिंग. ओके. अच्छा. सो हीलिंग के तौर तरीके यहाँ पे आपको एक नए तरीके के सिखाए जाएंगे, जो कि आप सिंस आपने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बोला, सो मे बी यू आर स्टिल नॉट एसोसिएटेड विद द हीलिंग मोडालिटीज, राइट? सो I have done the Reiki, ma'am. I have done the Reiki and angel healings also. okay. So you have done angel healing and Reiki, but those are okay. A part of the healing, this thing. लेकिन जो शमानिज्म में होता है, तो बेसिकली इसका जो तौर तरीका है ना, वो काफी फर्क होता है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर मोडालिटीज. ओके. अच्छा. किस तरह से तरीका अलग होता है? जैसे कि जब हम कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले 4 डायरेक्शंस को कनेक्ट करते हैं. ओके. Okay. 4 डायरेक्शंस का अलग, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में बात करते हो या न्यूमरोलॉजी में भी थोड़ा बहुत डायरेक्शंस के बारे में बात करते हो, राइट? होता है. Yes, सो yes. ये चारों डायरेक्शंस को तरफ जब हम देखते हैं, तो हम उन डायरेक्शंस से रिकॉग्नाइज करते हैं कि हर डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एलिमेंट, एक एनिमल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है. सो देर आर Yeah. डिफरेंट ट्रेडिशंस में, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेडिसिन व्हील. शामन मेडिसिन व्हील होता है. सो वो अच्छा. व्हील के अंदर जैसे हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो हर एक क्वाड्रेंट जो है, जो 4 दिशाओं का है, ऑफ कोर्स बिसाइड्स दैट देर आर द अदर कार्डिनल, दीज आर कार्डिनल डायरेक्शंस, एंड बिसाइड्स दैट देर इज अ मिक्स लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, राइट, राइट. Okay. हाँ, yeah, yeah. सो आप हर एक डायरेक्शन से उनको वेलकम करके, उनको ओपन करके, उस जगह से किसी एनिमल स्पिरिट को वेलकम करते हैं, जो कि आपकी फिक्स्ड एनिमल स्पिरिट्स भी होती हैं एज पर द ट्रेडिशंस, या अच्छा. आपकी अलग अलग एनिमल स्पिरिट्स या प्लांट स्पिरिट्स अलग अलग चीजें डिनोट करती हैं. ओके. तो Okay. जब आप उनको वेलकम करते हो, और उस तरह से हम जर्नी करते हुए लोअर वर्ल्ड के अंदर जाते हैं. जर्नी करते हुए मतलब हम इकट्ठा होके अपनी चीजों को, उसके कुछ तरीके आपको सिखाए जाएंगे, और Okay. उसके हिसाब से आप लोअर वर्ल्ड के अंदर एक पॉइंट से आप नीचे जाते हो. ओके. जब आप उसके नीचे जाते हो, वहां पे आपकी दोस्ती होती है अपने पावर एनिमल के साथ, जो कि अच्छा. आपके साथ हमेशा आपकी जर्नीज में रहता है. और साथ साथ स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं. सो जो हीलिंग होती है शमानिक हीलिंग में, उसमें हीलिंग हमारी ऐसे नहीं होती है कि आप एक सिंबल ड्रॉ कर दो और उससे हीलिंग हो गई, या आप इसमें जो ज्यादातर Right, ma'am. हीलिंग आप विटनेस करते हो. और जब आप विटनेस करते हो, तो आपके सामने जो दिखाई देता है आपको, कि 2 एनिमल स्पिरिट्स कैसे एक चीज की हीलिंग कर रहे हैं.
कैसे अच्छा प्लांट स्पिरिट हीलिंग कर रहा है, कैसे शामन्स हीलिंग कर रहे हैं। वो हीलिंग के तौर तरीके अलग तरीके के होते हैं। उसका मतलब जो दिखाई देता है आपको, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और जो आपको कनेक्शन होता है, उसमें वो तरीके अलग तरीके होते हैं। तो आपको वो आपके नॉर्मल रेकी के हीलिंग के तरीके नहीं दिखाई देंगे आपको। अच्छा लामा फेरा के तरीके नहीं दिखाई देंगे आपको, एंजल के तरीके नहीं दिखाएंगे। एंजल में भी, यस, एंजल आप सेलेस्टियल जब हम करते हैं, अपर वर्ल्ड की करते हैं हीलिंग, उसमें आते हैं, यस। लेकिन ये, बट दे आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी पावरफुल, ओके। अच्छा और रिजल्ट्स आर मच बेटर देन मोस्ट ओके ऑफ द अदर हीलिंग वेज, which is ओके not to say कि other healing ways don't have that, लेकिन this हम्म is connecting to the power of the nature, नेचर right? So it is through the nature spirits that you are doing the healing, right? So angel, लाइक of course. आकाशिक, लाइक आकाशिक जो है वो हमको स्काई में ले जाता है, तो ये हमको अंडर। हाँ, ये नहीं, इवन इन शमानिज्म आपके पास अपर वर्ल्ड है, अच्छा ओके। और जितनी भी सारी मोडालिटीज हैं वो शमानिज्म से ही ली गई हैं, ओके ओके। सो शमानिज्म इज सपोज टू बी द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, अच्छा ओके। ओवर द हम्म, पीरियड ऑफ टाइम, वो चाहे आप थीटा में हम यूज करते हैं वही चीज को, हमने काफी चीजों को उसमें डाला गया है, काफी चीजें और सारी मोडालिटीज में भी वही चीजों को डाला गया है, डाला गया, अच्छा ओके। ओके। लेकिन ऑफ कोर्स हर एक की मोडालिटी का अपना कुछ एक एडवांटेज होती है, अलग एक अलग तरीका होता है, राइट। सो आई विल नॉट हाँ से कि ऐसा है कि अगर ले लिया गया तो सब एक ही है। सब में हाँ। अपना अपना कुछ ना कुछ अलग चीज कनेक्शन किया है, राइट। अभी नहीं, बट जस्ट नाउ सम टाइम बिफोर यू सेड अबाउट तांत्रिक, तो तांत्रिक वैसे देखा जाए तो इट्स नॉट अ गुड, राइट मैम? हाँ, बट व्हाट डू यू इसमें से? तांत्रिक नहीं है, राइट। अच्छा क्योंकि ओके हमको ओके। क्या लगता है कि तंत्र नहीं, आई वोंट से तांत्रिक गुड, मतलब अब वो आपका परसेप्शन उसके बारे में क्या है, आप उसको कैसे व्यू कर रहे हो। हाँ क्या आप किसी सिर्फ उसको किसी को कंट्रोल करने की बात को समझ रहे हो या क्या है, हाँ, मे तो बी आई मस्ट बी हाँ, थिंकिंग लाइक राइट। दैट, आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक, बिकॉज यूजुअली जब तांत्रिक की बात आ जाती है तो आई फील कि पीपल राइट ट्राई टू डू सम नेगेटिव थिंग्स, हाँ, व्हाट आई फील। राइट, राइट, ये करेक्ट, मेरा राइट, सोचना है, राइट। हाँ, यस यस Huh. मैम। So anyway, I am not an expert in that area, and I will not like to speak about it. But it's not that Vidyas are not used in many of the things, but maybe we feel it कि it's from a negative perspective, right? So I will not like to comment on that. लेकिन in ओके this we are not doing any of those kind of things, ओके which ओके is not ओके to say कि they are bad, but I'm just saying कि that's not the way we do it in this. मतलब हम इसमें परफेक्ट। वैसे नहीं करेंगे. But yes, we may use mantras. But shamanism has evolved before religion came in. Okay. अच्छा ओके। तो जो भी religious activities हैं, they have come after shamanism. इसलिए हम यहाँ पे देवी गॉड्स या ये सब की बात नहीं करते हैं. अच्छा ओके लेकिन कहीं ना कहीं, बिकॉज कुछ जगहों पे जैसे नेपाली शमानिज्म में थोड़ा बहुत जैसे तंत्र एंड मंत्र एंड ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ सम भूमि देवीज आर यूटिलाइज्ड, बट वी आर कंसिडरिंग मोर द मदर अर्थ, द भूमि देवी, ग्राउंड अपने अर्थ का, राइट, या करेक्ट, अंडरस्टूड। हाँ। एंड ऑफ कोर्स जब हम बात कर रहे हैं तो वी मे कनेक्ट लिटिल बिट ऑफ द वैदिक थिंग, बट अदरवाइज एज अ religion is come after shamanism, it's not before shamanism, okay. So ओके therefore shamanic is not religious oriented. ओके मैम, अंडरस्टूड। या बिकॉज आई हर्ड फर्स्ट टाइम, सो आई जस्ट वांटेड टू नो लिटिल डिटेल्स कि भाई व्हाट इट Yeah, इज एग्जैक्टली। ओके yeah, मैम, okay. या So I थैंक यू hope it सो is मच। clear to everybody now. Everybody, यस it's clear. Yeah, so are there any certain symbols that we will learn? No, there is no symbol here. There is no attunement here. It is advanced is sufficient for everything regarding shamanism. No, so shamanism is very wide, but this is lower world. So yes, in the lower world, whatever best I can cover, I have covered in this, right? But then you can do celestial world also. You can do upper world. You can do crystal shamanism also. So you can do middle world shamanism also. So वो सब अलग हो जाता है, बट उसमें से ज्यादातर मैंने
जो लोअर वर्ल्ड का है, दिस विल बी अ कंप्लीट कोर्स. आफ्टर दिस आई विल नॉट ब्रिंग अ कोर्स ऑन लोअर वर्ल्ड. ओके, मैम राइट? एक So you क्वेश्चन mean था। so you mean to say there are so many different type of shamanism, as you explained it now. या, Like यस. sexual middle का बताया आपने, crystal का बताया. So these all हाँ, are सो different ये, different type of. या, सो इट, अगर आप इसका कोर्स कंटेंट देखोगे, कोर्स कंटेंट इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज, राइट? Okay. सो शमानिज्म इज अ वेरी ब्रॉड थिंग. इट्स नॉट, ये तो हम एज अ हीलर, बिकॉज वी वांट टू यूज द जर्नीज, वी वांट टू यूज द थिंग्स फॉर हीलिंग पर्पस, दैट वी आर पुटिंग इट हियर, राइट? Okay. अदरवाइज अगर एज अ पढ़ना चाहोगे आप शमानिज्म के बारे में, तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, क्योंकि हर एक कंट्री का, हर एक ट्राइब का, हर एक जगह का शमानिज्म है. अलग अलग है. हाँ, Okay. राइट. सो इट इज वर्ल्ड वाइड, इट वाज प्रैक्टिस. इट्स नॉट जस्ट इट इज प्रैक्टिस इन वन प्लेस, One राइट? place. एज आई Okay. सेड, द Okay. एब ओरिजिनल्स, जैसे एब ओरिजिनल्स यहाँ के हैं, उनका बहुत फर्क है. उनके ट्रेडिशंस बहुत फर्क है, उनके तौर तरीके बहुत फर्क है, बट फाइनली सब लोग किस पे एग्री करते हैं? कि दे ऑल आर नेचर बेस्ड. They Nature all based. are believing in nature spirits. They Mm-hmm. all believe in the power of the each and everything, not just human beings. And they believe that we are all interconnected and we all have consciousness and we all need to work together if we need to achieve or work on anything. Perfect, ma'am. Correct? Understood. Thank you so much, Oh, ma'am. Thank you so much. Yep. welcome. Okay, so Hari? हेलो मैम, आई हैव क्वेश्चन। हाँ, बोलिए. हाँ, वो shaman means shaman means this is spirit, whatever we are heal। अभी हम हीलिंग कैसे करते हैं कि आप वी आर अ चैनल, ओके, बट यहाँ पे शामिन का मीनिंग ऐसा है ना कि वो ही इज टेकिंग पेन ऑफ अदर इन our body our spirit and then we are No, 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 no. We will not be taking the pain of other people on ourselves. ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब मैंने ये नहीं, सोचा था। नहीं, नहीं. We will be only observing the animal spirits, plant spirits doing all the work for on our behalf, for the client or for us. Okay? So जो आप बोल रहे हो, that is like a channeling, और या कुछ ऐसे shamans करते थे where they used to take the entire thing on themselves and like they used to. But यहाँ पे we will not be doing in that form. वो तो रिस्क है ना, मतलब इसीलिए मैंने वो इसीलिए मैं नहीं, मैंने नहीं, नहीं. It's not done in that form now. In the journeys, it's not done in that form. because I know the theta healing, so theta healing may be similar to this one like that ना। आपने थीटा किया हुआ है? मतलब सो कर थीटा के अंदर जो आपका सेकेंड लेवल है, उसमें आप शेप शिफ्टिंग के बारे में बात करते हो, आप शामन्स के बारे में काफी बात करते हो उसके अंदर. नहीं, मैंने फर्स्ट किया है, एडवांस कर रही हूँ, करना है मतलब चल रहा है मेरा। फर्स्ट तो कहाँ से किया कर रहे हैं आप? मेरे कलीग है उनके पास से कर रहे हैं हम। ओके, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. नहीं, बिकॉज मुझे लगा कि मतलब आई डोंट नो यू, बिकॉज सिंस इन द एकेडमी आई एम टेकिंग, सो आई थॉट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मैंने इसीलिए आपने अभी थीटा का बोल दिया ना कि क्योंकि शामिल आपने अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड मदर अर्थ से लेना है और बाकी को तो जो कुछ है आपका एंजेलिक वो सब क्रिस्टल्स, तो मैंने इसीलिए बोला कि थीटा में भी ये सब चीजें आती है ना, वी आर कनेक्टेड देयर। Yeah, so that's what I said. कि even in Theta, a lot of things are taken from shamanism. She does talks about shamanism, right? That's what I said. कि shamanism is the oldest, so everything is come after that, right? ठीक है, ओके ओके। किस उर्मिला जी, आपको कुछ पूछना है? आपने अभी बात की ना? हाँ, यस यस। ओके, एंड माधवी जी, आपका हो गया ना? So there is no hand raised, right? Nobody is remaining to be Yes, ma'am. asking. मेरा काम मतलब मैं मेरे डाउट्स क्लियर हो गए मैम. थैंक यू सो मच. Right. So all of you have seen today's offer, no? Right? Because you joined it later. आपने आज का ऑफर देख लिया ना? Yes, ma'am, देख लिया. Thank you so हाँ, much. हाँ, okay. Okay, so let us, if you all are ready, are you ready for the meditation?
right? So whoever is ready, please keep your audios off because I think थोड़ा आवाज आ रही है. So I would like that everybody keeps their audio off, right? और just शांति से बैठ जाइए. We are going to do a little bit of meditation, right? So उसके लिए just अपने पैरों को अगर आप जमीन पे टिका सकते हैं तो और अच्छी बात है. During the meditation, please don't speak. After meditation, you can always speak anything you want, right? So just अपने पैरों को जमीन पे टिका के अच्छी तरह से बैठ जाइए in a relaxed pose. और जैसे आप बैठे हैं, आप जस्ट फील करिए अपने ग्राउंडिंग के लिए अपने पैरों से यू आर कनेक्टिंग टू द मदर अर्थ. सो जब आप मदर अर्थ को कनेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट फील करिए कि जैसे यू आर स्टैंडिंग जस्ट विद योर बेस, आपका पीछे का जो स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको आप एक जैसे पेड़ है, बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के से कनेक्ट होते हुए, अटैच होते हुए अपने बैक को उस पेड़ से एक प्रकार का सपोर्ट देते हुए उस तरह से आप खड़े हैं. तो ऐसा महसूस करिए कि आपके पीछे जो है एक पेड़ है और वह पेड़ में का सपोर्ट जो है आपको बैक पे मिल रहा है. जब आप ऐसे खड़े होंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये ट्रंक है पेड़ का और उस ट्रंक के साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड है और आप उस के वाइब्रेशन को, उस पेड़ के अंदर जो एनर्जी है उसको महसूस कर पाएंगे जब आप इस तरह से खड़े हैं. अपने पैरों को जब आपने नीचे की जमीन पे थमाया हुआ है जो कि पेड़ के सपोर्ट के साथ है, जस्ट फील करिए कि वह पैरों से जिस तरह से पेड़ के जड़ें नीचे जा रही हैं जमीन के अंदर, उसी प्रकार से आपके पैर से भी वह जड़ें जमीन के अंदर जा रही हैं. और जैसे अर्थ से कनेक्टेड एक पेड़ रहता है और उसको पता है कि जब तक उसको खड़ा रहना है उसकी जड़ें मजबूत रहनी चाहिए. अगर उसकी जड़ें हिल जाएंगी तो वह पेड़ गिर जाएगा. तो उसी प्रकार से जब एक तंदुरुस्त और अच्छे ताकतवर पेड़ के साथ आप खड़े हैं, वो एहसास कीजिए कि जिस तरह से यह पेड़ खड़ा है और अपने आप को इस धरती से टिकाए हुए है, उसी प्रकार से आप भी उसके साथ खड़े हैं. जिस तरह से इस पेड़ की जड़ें धरती के अंदर बहुत दूर तक फैली हुई हैं, बहुत अंदर तक फैली हुई हैं, उसी प्रकार से आपकी जड़ें भी इस पेड़ के समान ही दूर तक धरती के अंदर जा रही हैं. जितना धरती के अंदर वे फैलती जा रही हैं उतना मजबूती आपके स्पाइनल कॉर्ड में महसूस हो रही है. आप जब उसके अंदर अपने उस स्पाइनल कॉर्ड में ये महसूस कर पा रहे हैं, आप जस्ट ब्रिंग इन दैट मदर अर्थ एनर्जी. और मदर अर्थ एनर्जी को किसी भी फॉर्म में, चाहे वह लाइट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, जो भी तरह से आप उसको महसूस कर रहे हैं, उसको खींचते हुए उन जड़ों से, जैसे कि एक पेड़ अपने न्यूट्रिएंट्स को लेता है जमीन से, उसी प्रकार से आप भी उसको खींच रहे हैं. और जैसे जैसे जड़ों से वह आपकी तलवे तक आपके पहुंच रही है, पैरों तक, इस धरती की जो यह ऊर्जा है उसको अपने शरीर के अंदर प्रवेश होते हुए देखिए. जब वह आपके शरीर के पैरों से ऊपर की तरफ को जा रही है, इसको अब आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो टेल बोन है वहां तक पहुंचते हुए देखिए. जब यह ऊर्जा वहां पे पहुंचेगी तो उस ऊर्जा के, जब आप उस ऊर्जा को फैलते हुए देख रहे हैं, अब जस्ट एहसास करिए कि इसके अंदर आप कनेक्ट हो रहे हैं विद द एलिफेंट स्पिरिट. कैसे एक हाथी होता है, हाथी को देखिए, विजुलाइज करिए. हाथी जो है वो कितना मजबूत होता है, उसके पैर, उसकी सूंड, उसका शरीर, एक प्रकार से जिस तरह से वह चलता है धरती के साथ, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पूरी तरह से अपने आप को हिलता डुलते हुए भी एक स्टेबिलिटी सी महसूस होती है हाथी की फिगर को देखकर. तो जस्ट फील करिए, यहाँ पर कनेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द एलिफेंट, हाथी के स्पिरिट के साथ कनेक्ट करिए. जब आप हाथी के स्पिरिट के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका ये रूट चक्रा जो है वह वही स्टेबिलिटी महसूस कर रहा है जो कि एक हाथी के अंदर है. सो जस्ट फील हाथी की उस पिक्चर को, उस इमेज को यहाँ पर ही महसूस करते हुए
जस्ट फील के उस प्रकार से आपका यह रूट चक्रा, यह मूलाधार चक्रा जो है वो पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड महसूस कर रहा है इस जगह पे। वो उस हार्मनी के अंदर है विद दिस स्पिरिट ऑफ द एलिफेंट। धीरे धीरे इस मदर अर्थ एनर्जी को थोड़ा ऊपर जाते हुए देखिए। जैसे वह थोड़ा और ऊपर जा रही है, अब इट विल कम टू द सेक्रल चक्रा। जब वह सेक्रल चक्रा में आएगी जहां का एलिमेंट वाटर है, आप यहाँ पे पानी को देखिए और एहसास करिए कि पानी जो है यहाँ पे इस प्रकार से है कि वह एक फ्री फ्लोटिंग वाटर की तरह है। जैसे कि एक नदी के अंदर पानी बह रहा होता है, ना कि एक कंटेनर के अंदर जहाँ पे पानी रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर पानी जो है वो आराम से अपने हिसाब से, वह उसके अंदर एक तरंग है, एक मूवमेंट है। और जब वह बह रहा है, उस बहते हुए पानी के अंदर कैसे मछलियां होती हैं, वह भी उसके साथ साथ तैर रही होती हैं। तो उस मछली के अंदर वह जो फ्लो है जो महसूस हो रहा है इस पानी के अंदर, उसका एहसास आप यहाँ पर फील करिए। कैसे मछली जल की रानी होती है और जीवन ही उसका पानी होता है, उसी प्रकार से यह सेक्रल चक्रा भी उस पानी के साथ पूरी तरह से तंदुरुस्त और वाइब्रेंट हो रहा है। और यहाँ पर उस मछली की तरह ही आप वह एहसास कर रहे हैं कि जीवन आपका पानी है। और धीरे धीरे अब आप इसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ आते हुए देखिए, और आपके नेवल के ऊपर जो कि आपका सोलर प्लेक्सस है, स्वादिष्ठान चक्र, यहाँ पर जब वह पहुंच रहा है मणिपुर चक्रा से स्वादिष्ट मणिपुर चक्रा में, तो यहाँ मणिपुर चक्रा के इधर आपका जो विल पावर और कॉन्फिडेंस है जो कि आपको अग्नि तत्व से मिल रहा है, उस अग्नि तत्व से अब आप उस शीप, एक जैसे माउंटेन शीप होती है, हिमालयन शीप, कैसे वो बकरी जो मेल बकरा होता है वह जब पेड़ों पे बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर चढ़ता है आसानी से, उसी तरह से आपका जीवन भी आसानी से आप वह कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में ऊपर बढ़ेंगे। तो यही मणिपुर चक्र के इधर आप वह कॉन्फिडेंस, वो फायर का पैशन और वह कनेक्शन टू द मेल शीप जो कि माउंटेन शीप है, उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे इसी को, ऊर्जा को ऊपर बढ़ते हुए देखिए और अब आपके हृदय के इधर आ जाइए। और जब आप हृदय के इधर आए हैं तो हृदय के इधर आप एहसास करिए वह प्यार, वह जॉय, वह अबंडेंस। वो उसी प्रकार से है जैसे कि एक पक्षी आकाश में उड़ता है। कितना विशाल है यह गगन आकाश, और उसमें कैसे पंख फैलाकर वह पक्षी उड़ रहा है। उसे एहसास है उस ऊंचाइयों का, और वही ऊंचाइयों का एहसास, वह प्रेम, वह फ्रीडम का एहसास आपको आपके हृदय में हो रहा है। जैसे लग रहा है कि पंख लग गए तो हम भी उड़ जाते हैं। और धीरे धीरे इसी ऊर्जा को आप और अपने ऊपर चढ़ बढ़ते हुए आपके थ्रोट के इधर, विशुद्धि चक्र के इधर आते हुए देखिए और एहसास करिए इस विशुद्धि चक्र के इधर आप उस प्रकार से बोल सकते हैं जैसे कि एक जब शेर गरजता है तो कैसे पूरा जंगल हिल जाता है। पूरे जंगल में उसकी आवाज, उसका धारना हर एक जानवर को यह एहसास दिलाता है कि शेर ही जंगल का राजा है। और आप भी उसी प्रकार से जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप में भी वो हुनर है कि आप उस राज्य को संभाल सकें और अपने आप को राज के योग समझ सकें। So just allow this energy of the lion, the roaring of the lion, that जो लायन के अंदर एक पावर है, जो चलने का, जो उसका बोलने का, जो वो जब एक राजा के समान चलता है, इसके बावजूद कि ना ही वह बहुत बड़ा है, ना ही वह इतना ताकतवर है, उससे ताकतवर, उससे बड़े, उससे मजबूत बहुत सारे जानवर हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसको वह पदवी प्रदान है। तो वही चीज है विच इज द पावर ऑफ द वॉइस, और उसको आप यहाँ पे एहसास कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे इसी ऊर्जा को ट्रैवल करते हुए देखिए अपने थर्ड आई एरिया में। और जब आप यहाँ थर्ड आई एरिया के इधर आ रहे हैं, देन जस्ट फील दैट यू कैन फील कनेक्शन टू द आउल। एक उल्लू जो है, कितना ज्यादा उसका विजडम और इंट्यूशन होती है। कहीं ना कहीं हम उल्लू को हमेशा कंसिडर करते हैं ऑल्सो एज द वाहन ऑफ लक्ष्मी। सो हम यहाँ पे उस प्रॉस्पेरिटी, उस अबंडेंस, उस इंट्यूशन और अंधेरे में भी देखने की ताकत को, इस चीज को, जो कि शामन्स होते हैं जो अंधेरे में भी देख पाते हैं, दे कैन सी इन द डार्कनेस। तो वही एक विजुअलिटी आपके अंदर यहाँ थर्ड आई के इधर आ रही है। और धीरे धीरे अब इसको आप क्राउन चक्रा के इधर आते हुए देखिए। और जब आप क्राउन चक्रा में कनेक्ट कर रहे हैं, देन यू आर कनेक्टिंग टू अ डव। डव मीन्स जो एक पिजन के समान है, कबूतर, पर वो छोटा कबूतर होता है जो सफेद रंग का एक वाइट डव है। कैसे हम उसको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह मानते हैं, मैसेंजर्स होते थे पहले वह। हमारा कुछ भी कहना, कुछ भी इधर से उधर भेजना, कोई भी प्रकार का मैसेजेस वह ले जाते थे। तो वही स्पिरिचुअलिटी और एंटाइटलमेंट, एनलाइटनमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, जहां पे हम उस ईश्वर के से उसके द्वारा कनेक्ट हो पा रहे हैं। बिकॉज बर्ड्स वैसे भी मैसेंजर्स होते हैं, वो खुले आकाश में उड़ते हैं और हमें लगता है कि गगन ही तो है जो कि वो ईश्वरी शक्ति से कनेक्ट करता है। सो जस्ट अलाउ दिस टू कनेक्ट यू टू दैट स्पिरिचुअलिटी एंड एनलाइटनमेंट through this dove, which is the white dove, which is the spirit of the white dove, which you can feel in your crown chakra. और जब आप यह सारे एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हैं, मे बी यू कैन चूज द एनिमल स्पिरिट ऑफ योर चॉइस। आप उनके अनुभव, उनकी क्षमता, उनके एडवांटेज को भी महसूस कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, अपने उन चक्रास के अंदर। So just feeling that connection to the nature spirit, feeling the connection to the animal spirits, the bird spirits, आप अपने आप को, अपने सारे चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। और धीरे धीरे जस्ट फील करिए वह ऊर्जा अब आपके अंदर पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड हो रहे हैं, फ्रंट एज वेल एज बैक। और जब वह पूरी तरह से बैलेंस्ड है तो आपका शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त, स्वस्थ और अच्छा अनुभव कर रहा है। सो स्टे इन दैट फीलिंग, फील हैप्पी एंड जॉयस। और फिर धीरे धीरे जब आपको सही लगे, तब आप अपनी दोनों आंखों को खोल के अपनी आंखों के ऊपर दोनों हाथों को मलकर लगाकर खोल सकते हैं। ओके, Baki participants ka scope আছে Past knee live session में अगो बाकी participants ना yeah, so I think everybody is so we'll finish the session today. Is there anything, किसी का बाकी है कुछ पूछना, कुछ ऐसी चीज जिसकी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। तंगे दृष्टिकोण करने में हाँ जी, कुछ किसी को कुछ कहना है? Is everybody back from their meditation? थैंक मैम यू मैम। मुझे मतलब मेरे को ना आए मतलब मुझे स्नेक और टर्टल का मिक्स दिखा था। मतलब पहले मुझे सिर्फ छोटा सा फेस दिखा था, तो आई वॉज कंफ्यूज क्योंकि टंग निकली हुई थी, तो मैं सोची कि स्नेक है। फिर वो मुझे इंट्यूशन आया और वो हुआ टर्टल। व्हाट इज द, और एक रैबिट। दैट्स ओके, वो हो सकता है वो आपको एनिमल स्पिरिट्स की जरूरत है, जो कि आपको जहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। आपको कौन सी हाँ जगह पे दिखाई दिए? मैम सोलर प्लेक्सस पे दिखाई दिया था और हार्ट चक्र के पास शायद रैबिट दिखाई दिया था। हाँ, सो हर एक एनिमल स्पिरिट्स के अलग अलग मैसेजेस होते हैं, और हर एक के अलग अलग अपने खुद के रीजंस होते हैं कि वो आपके स्पेस में क्यों आए हैं।
शायद ये हम्म आपके पावर एनिमल्स भी हो सकते हैं। सो मे बी टर्टल, सर्पेंट एंड रैबिट मे बी योर पावर एनिमल। यू कैन हैव मोर देन वन पावर एनिमल, आपके 3 पावर एनिमल्स भी हो सकते हैं। सो हो सकता है उनकी चीजें जो उनके अंदर हैं वो आपके जीवन के अंदर आज आपको जरूरत है उनकी, या फिर आप ये एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट करते हो। सो आई मीन जैसे आप नॉर्मल तरीके में जैसे हम हमेशा जानते हैं कि एज अ पर्सन टर्टल जो होता है वो लॉन्गेविटी को दर्शाता है, राइट। सर्पेंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को दर्शाता है, राइट, क्योंकि वो स्किन शेड करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने। रैबिट जो है वो फास्टनेस, एजिलिटी, उसको दर्शाता है, राइट, सॉफ्टनेस को भी और साथ। सो हर एक एनिमल्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं। सो डिपेंडिंग ऑन क्या आपको किस जगह पे जरूरत है, वो आप उस एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट करेंगी तो आपको वो मिलेगा। हाँ मैम, अभी तो मुझे Right? डिकोडिंग कुछ नहीं हो रहा। नहीं, सो डिकोडिंग नहीं, देखिए आप ये हाँ। मत सोचिए कि कोई आपको, इवन इफ आपको कोई बता भी दे कि ये इसका हम्म मतलब ये है, यस मैम। आपको उससे क्या कनेक्शन हो रहा है, आपको उससे क्या महसूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आप एक रैबिट से कनेक्ट करें, राइट, हम्म तो हम्म रैबिट को देखकर आपको क्या लग रहा है कि रैबिट के खान खान पान जिस तरह से वो खाता है, जो चीजें खाता है, क्या वो आपकी सेहत के लिए आज रिक्वायरमेंट है, या उसका जो तौर तरीका होता है सोने का। क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं वो कुछ रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ सुबह की तरफ एक्टिव होते हैं, तो क्या वो आपके लिए चीज दिखा रहा है। सो दे कैन बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग जो आपके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। इट मे नॉट बी अ ब्रॉड दिस थिंग कि भाई हर जने के लिए वो सेम चीज है, राइट। सो आप अगर उसके उससे जितना कनेक्ट करेंगी, जितना उसके साथ सोचेंगी, विचार करेंगी, तो वो कहीं ना कहीं दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एनिमल टोटम, हम्म राइट। सो इट्स नॉट इन दैट सेंस के, बट सपोज आपको क्लाइंट के लिए कोई आया तो वो कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये एनिमल ने ऐसे ऐसे करके ये चीज दिखाई। उसने आपका, सपोज आपके कोई पार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो वो पार्ट को निकाला, उस पार्ट को कुछ कुतर कुतर किया, खा लिया, फिर उसको वापस बाहर फेंका। तो उस तरह से अलग अलग तरह की हीलिंग्स होती हैं। आज तो मैम अभी बस जब दोनों के आए थे और जो रैबिट है हार्ट चार्ट पे ना बिल्कुल पिंकिश ही रैबिट था। बिल्कुल हम्म शांत बैठा हुआ था, मतलब हम्म एक होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हम्म राइट। मतलब फेस हाँ, अप है। बट हाँ। कैसे वो फुदक फुदक के जाता है, वो अपना मतवाला होता है ना, जो अपनी मन की हम्म करना चाहता है, राइट। उसको फिक्र नहीं होती है कि टॉर्टोइज उससे आगे निकल जाएगा। जब उसको आराम करना है वो सोएगा, जब उसको भागना है वो भागेगा, राइट, करेक्ट। सो आप देखिए आपको क्या उस चीज से कनेक्शन हो रहा है। राइट। जयराम जी आप कुछ पूछ रहे हैं। अ, हाँ जी मैम, मेरे को एक्चुअल में हाँ मैंने अभी बोलिए। लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे को हम्म पूरा बैकग्राउंड पता नहीं है अभी इसका। बट हम्म हीलिंग कुछ होता है तो ये मेरे को समझ में आया। मेरे को एक्चुअल में पर्सनली मेरे को मतलब सोराइसिस का प्रॉब्लम है सिंस अराउंड 20 ईयर्स। तो हम्म तो मेरा यही क्वेश्चन है, क्या ये हीलिंग हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब मेरे को मतलब किसी का जैसे कैसे उसका प्रोसेस रहेगा? आप शमानिक कोर्स ज्वाइन करिए और खुद की ओके। हीलिंग में एंगेज होइए। ओके। उसमें प्रोसेसेस होंगे, उसके दौरान आप प्रोसेसेस में करेंगे तो हीलिंग होएगा, ओके। राइट। और ये अगर मैं मतलब खुद लर्न करने की बजाय अगर मैं नॉर्मल जैसे एक हेल्प ले सकूं, मतलब एक कंसल्ट कर सकूं आपसे या किसी से, वो पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ आप कर सकते हैं, आप मुझे बाद में फोन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो आपका नंबर ग्रुप में है क्या उसमें? आप अकेडमी से ले सकते हैं फोन नंबर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, they'll गिव यू द नंबर। आप पूछ ठीक सकते हैं, है। मोनिका जी का नंबर दे दीजिए। वी हैव ग्रुप हीलिंग सेशंस, हमारे अलग अलग तरह के सेशंस होते हैं। सो इवन ओके। इफ वी जो भी हम सीखते भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो वी डू सेशंस फॉर द क्लाइंट्स,
राइट? एंड ये जो पर्टिकुलर सेशन है, जो अभी ये कोर्स है, इसका भी क्या ऑफर है वो मैं नहीं देख पाया था, तो वो भी एक हाँ हाँ, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ओके। तो एज आई मेंशन्ड, देखिए जो पेमेंट वैसे है, पेमेंट का वो फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट्स है 6,100, फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर द फीस 5,100। ये है अगर आप कल पे करते हैं या कोई भी दिन पे करते हैं, क्योंकि कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 19 अगस्त से। ट्यूसडे और थर्सडे 3 बजे होगा क्लास। 2 महीने का कोर्स है। लेकिन अगर आप आज पे करते हैं तो जो एकेडमी के मेंबर्स हैं दे हैव टू पे 3,158, और नए पार्टिसिपेंट्स के लिए 4,214, राइट? सो दैट इज द ह्यूज डिफरेंस इफ यू कैन सी, right? And I won't say that the market course fees is 11,000 because this is a very expensive course. If you want, you can check in the market also. आपको 50-60 हजार से कम का नहीं, but then people may think कि अरे इतना ज्यादा होता है बाहर, तो यहाँ पे इतना कम क्यों है? So I don't want that feeling to be there in them. But अगर आप कोर्स कंटेंट देखेंगे या आप जो भी समझेंगे तो आपको ये चीज का अंदाजा हो जाए, राइट? इसमें रिकॉर्डिंग्स भी होती है क्या मैम? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग्स होती है ना, ऑफ कोर्स। आपकी पूरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। 18 महीने तक आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। आपको मेंबरशिप बेनिफिट मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मेंबर्स के लिए फीस अलग है, नए पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग है, राइट? आप एक बार एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एग्जिस्टिंग मेंबर बन जाते हैं, फिर हर बार आपको एटलीस्ट 1,000 रुपए का तो फर्क पड़ता है हर एक कोर्स के अंदर, राइट? करेक्ट। और 2 महीने का कोर्स है, सो वी हैव क्लासेस ट्वाइस अ वीक, राइट? सो ट्यूसडे एंड थर्सडे 3 बजे है, दो ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास होती है। आपके जूम के ऊपर क्लास होती है, और डाउट क्लियरिंग सब कुछ होता है, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती हैं थ्रू दी एप्लीकेशन होती है, एक ऐप है उसके ऊपर सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, पीडीएफ्स दिए जाते हैं आपको, और आप ओके। पीडीएफ के द्वारा नोट्स आपके पास ही रहते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप बाद में पूछ सकते हैं। ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, चाहे आपने कोर्स कर लिया और थोड़े टाइम बाद फिर से रिपीट होता है, जैसे ये कोर्स पहले आ चुका है फिर वापस आ रहा है, राइट? तो तो तब बेसिक आपको एक एडवांस टाइम है, रिपीट फ्री मिल जाता है, राइट? ओके। ठीक है। बेसिक एडवांस कोर्स है मैम क्या? एक्चुअली मतलब लेवल 1 2 ऐसे क्या ग्रांट ऐसा कुछ ऐसे हाँ जी, सॉरी। बेसिक है या एडवांस कोर्स है, मतलब लेवल 1 2 ग्रैंड ऐसा कुछ? नहीं, सो इसमें ग्रैंड मास्टर और ये सब नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला इसमें 3 वर्ल्ड्स हैं। सो आपके लोअर वर्ल्ड है, मिडिल वर्ल्ड है, अपर वर्ल्ड है। सो लोअर वर्ल्ड में ये इज द कंप्लीट कोर्स, राइट? सो इससे पहले भी कोर्स हो चुका है जो कि बेसिक शमानिक कोर्स है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें थी। वो सारी चीजें तो यहाँ पे रिपीट नहीं की जाएंगी, लेकिन इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए जितना सीखना चाहिए उतना थोड़ा बहुत आपको जरूर सिखाया जाएगा और फिर एडवांस की तरफ ले जाया जाएगा, राइट? तो मतलब बेसिक और एडवांस दो कोर्स है क्या इसमें शामिक में? लोअर वर्ल्ड का ये मतलब ये जो शमानिक है उसमें लोअर वर्ल्ड भी होता है, अपर वर्ल्ड भी होता है, मिडिल वर्ल्ड भी होता है, राइट? सो लोअर वर्ल्ड में ये एडवांस कोर्स है लोअर वर्ल्ड का, अच्छा। राइट? फिर अगर आपको सेलेस्टियल वर्ल्ड सीखना है या अपर वर्ल्ड सीखना है, उसका अगेन एक पूरा कोर्स है बड़ा। और अगर आपको मतलब क्रिस्टल्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, क्रिस्टल शमानिज्म भी है। सो इस तरह से मिडिल वर्ल्ड अभी तक मैंने यहाँ नहीं सिखाया है। मिडिल वर्ल्ड की कुछ प्रैक्टिसेस मैं लोअर वर्ल्ड में सिखाती हूँ। कुछ प्रैक्टिसेस मतलब एक प्रैक्टिस ज्यादातर जैसे एलिमेंटल स्पिरिट्स हैं वो थोड़ा बहुत मिडिल वर्ल्ड में भी यूज की जाती है। अच्छा, मतलब इसके अभी 3 से 4 कोर्सेज अलग अलग होंगे ना, मतलब मिडल देखिए लोअर। हर एक कोर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट कोर्स है, इन ओके। द सेंस कि जरूरी नहीं है कि आपको अपर वर्ल्ड सीखने की जरूरत है। आप लोअर वर्ल्ड से ही सब कुछ कर सकते हो। अपर वर्ल्ड में जो आपको लोग मिलेंगे वो होंगे एसेंडेंट मास्टर्स, एंजल्स, जोडियक साइंस,
प्लानिटरी कॉस्मो, वो सब अपर वर्ल्ड में आएगा, है ना, वो लोअर वर्ल्ड में नहीं आएगा, स्टार्स, जोडियक साइंस या ये सब, राइट। सो अगर आपको वो सीखने का है तो ऑब्वियसली वो एक फुल फ्लैश कोर्स अपने आप में ही है, करेक्ट। उसमें आपके अलग तरीके की चीजें आप सॉल्व करते हो, जो कि आपके हो सकती है करियर से लेकर, हो सकती है रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन या ये सब, राइट। और जब आप फिजिकल वर्ल्ड में जाते हो जो कि लोअर वर्ल्ड में है, वहां पे आपके सारे फिजिकल एलिमेंट्स, इमोशनल इश्यूज, मेंटल इश्यूज, ये सब वहां पे होती है ज्यादा, ओके। राइट। करेक्ट। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी, राइट। वी कैन एंड द क्लास नाउ। यस। Thank you everyone. Thank you for being there. And I'm grateful and I hope everybody has taken note of everything. Right. So all the best to all of you. Right. Thank And you, see you in ma'am. any class Thank if you you come. so much, ma'am. Thank you. Thank you. Welcome. Okay.